when we see a person birth chart, let's say we see a near death like experience after which that person is either divorced, loses all assets or goes through 180-degree life changes. In such a case, a new life is started. Do the same house placement still apply in this new life this person is starting? For example, before transformation, a person had Venus, Sun and Mercury in 12th house and he was overseas. After transformation, he settled in Pakistan. Do the 12th house placement still apply? यानी इनका कहने का मकसद ये है आसान लफ्ज़ों में कि अगर एक शख्स की ज़िंदगी में कोई ख़राबी हो जाती है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो क्या दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने के लिए उसकी लाइफ बिल्कुल जो 180 डिग्री चेंज हो गई है, क्या दोबारा से वो उसी जगह पे जाए, वही काम करे या क्या करे? एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली ज़ायचे की इब्तदा करते हैं उस वक्त से जब एक फ़र्द, एक शख्स, एक रूह, एक जिस्म इस दुनिया में आता है। जिस डेट पे, जिस टाइम पे और जिस सिटी में वो बच्चा पैदा होता है, वहीं से उसके ज़ायचे की बुनियाद पड़ जाती है। और पैदाइशी एतबार से साहिब ज़ायचा जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन लेकर पैदा होता है, वो सारी ज़िंदगी उसी को ही आगे लेकर चलता है। कि अगर उसके ज़ायचे के अंदर खुशबख्ती है, उसके ज़ायचे के अंदर बेहतरी है, उसके ज़ायचे के अंदर कामयाबी है, उसके ज़ायचे के अंदर मुश्किलात हैं, उसके ज़ायचे के अंदर बीमारियां हैं, उसके ज़ायचे के अंदर कोई हादसा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुशबख्ती को लेकर अगर पैदा होता है और अगर किसी प्लैनेट की ख़राबी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा आ जाता है और वो ज़ीरो पे आ जाता है और उसके सितारे यानी सयारे जो हैं वो अगर उसके अच्छे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके फिर उसी मुकाम पे पहुंच जाता है जो उसने खोया होता है। लेकिन उसकी मैच्योरिटी का लेवल मुख्तलिफ हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी के जिस फेज़ से वो गुज़र रहा होता है उसके अंदर उसको बहुत सारे चैलेंजेस कई दफ़ा आसान लगते हैं, कई दफ़ा मुश्किल लगते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल ज़ीरो से आता है और फिर से शुरू करता है, फिर से मेहनत करता है, हिजरत कर जाता है, अपनी जगह बदल लेता है। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्द शामिल हो जाता है जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से कोई ऐसा फ़र्द निकल जाता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बेहतरी हो जाती है या ख़राबी हो जाती है। तो कोई भी ज़ायचा एक इंसान की ज़िंदगी में, सबसे पहले आप जहन में ये रखें कि जो पैदाइशी ज़ायचा है उसका इम्पेक्ट ही रहता है उसकी ज़िंदगी में। जो अच्छे सयारे होंगे जब वो एक्टिव होंगे उसको फ़ायदा देंगे, और अगर ख़राब सयारे एक्टिव हो जाते हैं तो वो उस दौर में ख़राबियों से गुज़रता है, और जब वो ख़राबियों का दौर ख़त्म होता है तो उसके बाद बेहतरी की तरफ जब जाता है तो ऑब्वियसली कि हर काम एक दफ़ा इंसान कर लेने के बाद दूसरी दफ़ा जब करता है तो उसको बेहतर अंदाज में करता है, निखार के करता है, जिसको हम मैच्योरिटी लेवल कहते हैं। और एज के साथ साथ इंसान में मैच्योरिटी आती है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बैरून मुल्क था, वहाँ से पाकिस्तान आ गया और यहाँ पे उसकी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो उस वक्त ऐसे दौर से गुज़र रहा था कि उसके ज़ायचे में हिजरत थी, वो ऐसे दौर में गुज़र रहा था कि उसने हिजरत करनी थी और वहाँ पे जाके बाकी चीज़ें अपनी गुजारनी थी। यही चीज़ें हमने पढ़नी और सीखनी है कि अगर आप किसी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, आपको उसके फ़वाइद मिल रहे हैं और उस जगह पे आपने एक पीक देखी और नुकसान हो गया और फिर उसके बाद आप हिजरत करके कहीं और चले जाते हैं, क्या वो रीजन आपके लिए ठीक है? क्या वो ख़ित्ता आपके लिए ठीक है? क्या जो काम आप कर रहे थे वो आपके लिए ठीक है? इन्हीं चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने इंशाअल्लाह ताला पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है। जहाँ ज़ेब मीर साहब ने पूछा है व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर क्रिएटिंग अ ट्रांजिट चार्ट सेम एज अ बर्थ चार्ट बट अ चेंज ऑफ ईयर, कि ट्रांजिट का चार्ट यानी जो वक्ती ज़ायचा हम लोग बनाते हैं उसका भी क्राइटेरिया वही होता है जो पैदाइशी ज़ायचे का होता है कि आपने जिस भी वक्त का ज़ायचा बनाना है, आप आज की डेट डाल लें, आज का टाइम डाल लें, आज जिस शहर में हैं वहाँ एंटर कर लें और ज़ायचा बनाएं, जो भी करंट पोजीशन चल रही होगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि आपके ज़ायचे के अंदर पैदाइशी प्लैनेट्स कहाँ थे और आपके ज़ायचे के अंदर वक्ती तौर के ऊपर प्लैनेट्स कहाँ से गुज़र रहे हैं, तो इसकी बाकायदा ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में मौजूद है। ट्रांजिट की
पोजीशन मौजूद है, प्लेसमेंट मौजूद है जो आपको पैदाइशी और ट्रांजिट दोनों को एवेल्यूएट करके बताती है